Hello friends, welcome to my channel Civil Cat Tips. सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि व्हाट इज डेंसिटी, मास एंड वेट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके क्या फॉर्मूले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा समझते हैं। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज मास ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट है डेंसिटी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉलिड, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड के अंदर डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड के अंदर डेंसिटी क्या होती है और किस तरह से वो प्रभावित करती है। सबसे पहले हम सॉलिड की देखते हैं। क्या लिखा है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन molecules are strong enough to keep them locked in positions। ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ये वो सॉलिड का है। इसके जो पार्टिकल है उसके मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाई है। पार्टिकल पास पास है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और पार्टिकल पास पास होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये एक लॉक पोजीशन में है, तो ये एक हार्ड सरफेस है। इसी तरह लिक्विड की बात करते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड इनफ इन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव और स्लाइड ओवर वन अनदर। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है वो दूर दूर है, उसकी डेंसिटी कम है, और उसके जो मॉलिक्यूल है उसके मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम है। सो तो ये फ्री टू मूव एंड स्लाइड ओवर ईच एंड अदर। तो इससे सॉलिड एंड लिक्विड को अगर डेंसिटी की दृष्टि से देखा जाए तो जिसका सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर लिक्विड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो पास पास है, इसके पार्टिकल है वो दूर दूर है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ सब मटेरियल। कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। उसका आपने नाम सुना होगा। उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होती है। इसी तरह से प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी, इसकी जो डेंसिटी होती है 2400 केजी पर मीटर क्यूब होती है। वुड, लकड़ी की डेंसिटी होती है वो 1200 केजी पर मीटर क्यूब होती है। सैंड की डेंसिटी होती है 1080 40 केजी पर क्यूब मीटर होती है। और ग्रेवल की डेंसिटी है 1450 टू 1550 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में वेरी करती है। एंड डेंसिटी ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिस कुछ सिलेक्टेड मटेरियल की बात करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी क्या है। जैसे कि केरोसिन की डेंसिटी है 810 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से जो मरकरी है पारा, उसकी डेंसिटी है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। गोल्ड, सोना, जिसकी डेंसिटी है 19,300 पर केजी पर मीटर क्यूब। ब्लड की डेंसिटी है 1035 केजी पर मीटर क्यूब। डीजल की डेंसिटी है 800 केजी पर मीटर क्यूब। और वाटर जिसकी डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड डेंसिटी। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है वो डेंसिटी कुछ किताबी भाषा के रूप में पढ़ा है कि डेंसिटी ये होती है। बट डेंसिटी को किस तरह से समझते हैं, कुछ बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको पता है डेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हम तो मटेरियल लेंगे, एक लेंगे वाटर, एक लेंगे डीजल। यूँ कह सकते हैं तो लिक्विड लेंगे, एक वाटर और एक डीजल। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। वाटर की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से डीजल की डेंसिटी है 100 केजी पर मीटर क्यूब। तो सेम बॉक्स के अंदर सेम साइज, सेम से सेम वॉल्यूम का जो बॉक्स लेते हैं, एक के अंदर वाटर भरते हैं और दूसरे के अंदर हम डीजल भरते हैं। ठीक है, अब हमको इन दोनों का वेट करना है। अब बोले कि हम पूछेंगे कि किसका वेट ज़्यादा होगा, तो मैं बोलूँगा कि मास ऑफ वाटर बॉक्स इज हायर एज कम्पेयर टू मास ऑफ डीजल। जो वाटर वाला बॉक्स होगा उसका मास है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डीजल का। क्यों, इसका कारण क्या है, बिकॉज मास ऑफ वाटर इज हाई। वाटर का जो मास है वो ज़्यादा है,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। ये यूँ कह सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी है वो 1000 है, तो उसका मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका मास भी ज़्यादा है। इसी तरह से डेंस मास ऑफ डीजल, मास डीजल का मास कम होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ डीजल कम है। तो डेंसिटी ऑफ डीजल 800 है, तो वो वाटर से तो कम है, तो उसका मास भी कम होगा। तो इससे कंक्लूजन निकला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसे डेंसिटी बढ़ेगी उसी तरह से मास बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से। अब फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट सिंकिंग और फ्लोटिंग डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर डूबेगा या तैरेगा, वो उसकी डेंसिटी के द्वारा ही डिपेंड किया जाता है। सबसे पहले, इफ द ऑब्जेक्ट हैज मोर डेंसिटी देन मटेरियल, देन मोर डेंसिटी ऑब्जेक्ट विल सिंक इन मटेरियल। इसका ये मतलब है कि किसी जिस ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस मटेरियल के अंदर हम उसको डालते हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उस मटेरियल के अंदर डूब जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखे थे, इस स्लाइड के अंदर हम देखे थे कि हमने दो मटेरियल लिए थे, एक लिया था वाटर, एक लिया था डीजल। अगर उन दोनों को किसी एक बॉक्स में डाल के मिक्स किया जाए, इन दिस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ डीजल। इसके अंदर जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी वो ज़्यादा है डीजल की डेंसिटी से, देन द डेंसिटी विल सिंक, सॉरी देन द डीजल विल नॉट सिंक इन वाटर व्हाइल डीजल विल फ्लोट ऑन वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर पानी और डीजल को मिक्स कर दे तो डीजल है वो ऊपर रहेगा और पानी है वो नीचे रहेगा। यूं कह सकते हैं कि डीजल विल नॉट सिंक, डीजल पानी के अंदर नहीं डूबेगा या डीजल फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा, बिकॉज क्योंकि डेंसिटी ऑफ डीजल है वो कम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ज़्यादा। और हम पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीजल, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा है। सो हायर डेंसिटी हायर मास, lower density, lower mass. So the one who mass is higher will float than the one who less will down. इसका सिंपल मतलब हुआ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसका मास कम होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो डूबेगा, सिंक करेगा, और जिसका मास कम होगा वो फ्लोट करेगा। नेक्स्ट, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर अब दो मटेरियल लेते हैं, एक लेते हैं सैंड, दूसरा लेते हैं ग्रेवल। अब सैंड की डेंसिटी है 1840 केजी पर मीटर क्यूब, और जो ग्रेवल की डेंसिटी है वो लेते हैं 1452 टू 1550 केजी मीटर क्यूब। इन दोनों की डेंसिटी हम देखते हैं, और हमको पता है कि इसके अंदर जो ग्रेवल की डेंसिटी है वो कम है सैंड की कंपेरिजन। तो हम इसी तरह अब टू बॉक्स फिर लेते हैं, वही शेप एंड साइज के बॉक्स, वॉल्यूम सेम, बट इसके अंदर अब क्या करेंगे, वेट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इज 5 केजी। अब हम दो बॉक्स लेंगे, उसके अंदर 5 केजी सैंड और 5 केजी ग्रेवल दोनों को सेपरेट सेपरेट अलग अलग बॉक्स में डालेंगे। सबसे पहले हमने सैंड को एक बॉक्स में भर दिया, उसी तरह से फिर ग्रेवल को उसी बॉक्स में भर दिया। बट हमें नज़र आ रहा है कि जो सैंड इसमें भरी उसका जो कुछ पोर्शन है वो एम्प्टी है, खाली है यहाँ पर, और ये है ग्रेवल वो पूरा भरा हुआ है, और दोनों का वेट है वो ये भी 5 केजी का है और ये भी 5 केजी। इसका मीन्स ये हुआ कि सेम वेट में अगर दो बॉक्स में डाला जाए तो एक को खाली हो जाए, एक फुल भर जाता और एक खाली रह जाता। क्या कारण है, वो हुज डेंसिटी विल हाई इट्स वॉल्यूम इज लो। सो इसके अंदर बताया गया है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा। जिस तरह से यहाँ पर डेंसिटी सैंड की ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम है, तो इसका वॉल्यूम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, किसका, ग्रेवल का वॉल्यूम। इसी तरह से सैंड का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका वॉल्यूम कम है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल इज हाई, जो ग्रेवल का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ ग्रेवल इज लो, तो इसकी डेंसिटी ऑफ ग्रेवल इज लो या लेस होगी। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सैंड कम है, सैंड का वॉल्यूम कम है क्योंकि डेंसिटी ऑफ सैंड इज हाई,
मतलब इसका अर्थ हुआ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। सो इससे जो रिजल्ट निकला वो निकला कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हायर डेंसिटी मतलब लो वॉल्यूम, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि डेंसिटी का यूज़ किस तरह से होता है और ये किस तरह से हम डेंसिटी का यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि वी हैव ए सिलेंडर whose length is 1 meter and dia is 0.5 meter. If kerosene is filled it, then how much kerosene can be filled inside it? इसका है कि हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसकी डाया है वो 0.5 मीटर है। अब अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर हमको केरोसिन भरना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केरोसिन हम कितना आएगा, या इसके अंदर जो अगर पूरा भरा जाए तो उसके अंदर जो केरोसिन आएगा उसका वेट कितना होगा, तो वो कैसे पता करेंगे। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ केरोसिन कितना होता है। तो जो डेंसिटी ऑफ केरोसिन है वो 810 केजी पर मीटर क्यूब है, ये हमको रिमेंबर है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। हम वॉल्यूम के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, एरिया इंटू लेंथ। हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, पता है सिलेंडर का एरिया के फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर बाई 4 और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू रख दी 3.14 और डाया है वो 0.5 मीटर है। इसी तरह से जो लेंथ है वो 1 मीटर है डिवाइड बाई 4। सिंपल कैलकुलेशन के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.19625 क्यूबिक मीटर। तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका हमको वॉल्यूम पता चल गया। और इसके अंदर जो मटेरियल फिल है केरोसिन, उसकी हमको डेंसिटी पता है। तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हम मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से डेंसिटी मल्टीप्लाई मास वॉल्यूम, तो इसका जो मास निकल के आएगा वो आएगा 158.9625 केजी। तो बता सकते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा केरोसिन भरा जा सकता है उसका वेट होगा 158.9625 केजी। तो इससे अब अगर हमको इसके अंदर हमको वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसका यूज, ये डेंसिटी का यूज है। इसी तरह से अगर इसका वेट पूछा जाए इसका वेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। तो हम समझते हैं मास अलग चीज़ होती है और वेट अलग चीज़ होता है। और मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, वेट क्या होता है और मास क्या होता है। मास मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी, इट्स डिनोट सिंबल एम। मास वो चीज़ है, अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी, बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो ही मास है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। और मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर, तो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो हर जगह सेम होगा, इट इज नॉट वेरिएबल, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। द मास कैन नेवर बी जीरो, और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेट कभी जीरो होगा और मास जीरो नहीं होगा। देखते हैं कैसे होगा वेट जीरो, बट ये आपको रिमेम्बर रखना है कि मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिसका जो इस स्पेस में एग्जिट करता है, जिसका वॉल्यूम है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसका कुछ मास होगा, वो जीरो नहीं हो सकता। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मास लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग जगह अलग अलग प्लैनेट्स पर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। यहाँ लोकेशन का मतलब प्लैनेट से है, अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग नहीं होगा मास। अब वेट की बात करते हैं। वेट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स डिनोट बाय सिंबल डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि जो मास है उसके ऊपर जो एक्टिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, मास एक्टिंग फोर्स, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा मास के ऊपर, उन दोनों का जो जो मल्टीप्लाई का जो एक रिजल्ट आएगा वो वेट है। तो समझ आ गई, अब बेस में मास है ना, मास ड्यू टू द एक्सेलरेशन ग्रेविटी, मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो वेट है। वेट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटी इज वेरीज अकॉर्डिंग
टू लोकेशन, क्योंकि वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी है वो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग होती है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह से मून की ग्रेविटी है वो 1.6 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो मास की डेंसिटी है वो 3 मास की जो एक्सलेशन है वो है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 20.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये समझाने की कोशिश है कि जो ग्रेविटी है वो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग है, तो इसी तरह से वेट भी अलग अलग आएगा। तो वेट ऑफ्टन इज मेजर इन न्यूटन, ए यूनिट ऑफ फोर्स। वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और ये न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। तुम देखते हैं जो वेट होता है वो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और जो जी की वैल्यू होगी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने जो अभी फाइंड किया था मास, हमने क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर वो आया था 158.9625 केजी और जो जी की वैल्यू है वो जी की वैल्यू है 9.8। इस तरह से इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया है 155.828325 न्यूटन। तो 15578 न्यूटन। तो पता चल गया जो इसका वेट है वो ज़्यादा है मास से, क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा और ये जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगी। तो वेट की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन और जो मास की यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मास, वेट, डेंसिटी और इसके जो बेसिक एग्जाम्पल है वो समझ आए होंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स go to my websites, link given in description box. Subscribe my channels. Thanks.